नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक से भूमिहीन और बटाईदार किसानों का बम बम होने वाला है। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने भूमि संबंधी मामलों को सुलझाने और शिकायतों के निपटारे के लिए घर घर जमाबंदी अभियान भी शुरू करने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे राज्य के लाखों बटाईदार और भूमिहीन किसानों की जिंदगियों में नया सवेरा आ सकता है। नीतीश सरकार अब बटाईदार किसानों को अधिकार देने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रही है और इस बार सिर्फ घोषणा नहीं, एक्शन भी साथ है। नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य में 1,30,00,000 भूमिहीन परिवारों को जमीन मिलने की आस एक बार फिर से जग उठी है। साथ ही ये कदम न केवल भूमि विवादों को हल करेगा बल्कि चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक विशेष राजस्व महाअभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटलाइज जमाबंदियों की त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन किए जाएंगे। नीतीश सरकार ने बिहार चुनाव से पहले 2024 से शुरू किए गए अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया को भी तेज किया है। इस अभियान का पहला चरण 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन नौकरशाही और धन की कमी के कारण यह ठप हो गया था। अब 2025 के चुनाव से पहले इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 1.3 लाख भूमिहीन परिवारों को जमीन आवंटित की जाएगी, जिसका सर्वे 2014 में किया गया था। साथ ही घर घर जाकर जमाबंदी को अपडेट करने और शिकायतों के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। राजस्व अधिकारियों को सरकारी ऐप पर डेटा सत्यापित करने और ब्लॉक स्तर पर जानकारी जमा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण है और 7% से ज्यादा किसान भूमिहीन या बटाईदार है। यह अभियान विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को लक्षित करता है, जो राज्य की आबादी का 85% हिस्सा है। यह अभियान विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को लक्षित करता है, जो राज्य की आबादी का 85% हिस्सा है। जेडीयू ने कहा है कि यह सीएम नीतीश की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने केवल 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें हासिल की थी। इस अभियान के जरिए नीतीश अपने ग्रामीण और दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी ने इस अभियान को चुनावी हथकंडा करार दिया है। आरजेडी ने कहा है कि यह अभियान पहले क्यों नहीं चलाया गया, यह केवल वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है। तेजस्वी ने भी नीतीश पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है, लेकिन जमाबंदी अभियान के जरिए नीतीश इन आरोपों को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं। विशेष रूप से ये योजना तेजस्वी के युवा किसान केंद्रित अभियान को चुनौती दे सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में औसत जीत का अंतर 16,000 वोटों का था और कई सीटें 1,000 से 3,000 वोटों के अंतर में जीती गई थी। जमाबंदी अभियान से लाभान्वित होने वाले 1.3 लाख परिवार खासकर ईबीसी और एससी समुदाय एनडीए के पक्ष में वोट कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ग्रामीण सीटों जैसे मधुबनी, पूर्वी चंपारण और वैशाली में प्रभाव डाल सकता है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में 65.64 लाख नाम हटाए जाने के साथ यह अभियान सत्ताधारी गठबंधन को फायदा पहुंचाने की साजिश है। बिहार में जमाबंदी अभियान को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले चरण में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आई थी। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी तक ने जमाबंदी अभियान पर सवाल उठाए थे। छोटे मोटे कामों के लिए रिश्वत मांगने के लिए आरोप लगाए थे। ऐसे में नीतीश सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर से सियासी गलियारों में खलबली मचा दे तो हैरानी तो होगी ही। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।